हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी के ज्योग्राफी यानी भूगोल का आज हम लोग लगभग अप्रोक्स हम लोग 150 सब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 150 सब्जेक्टिव को जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 150 सब्जेक्टिव को ये आपको याद होने वाला है। ठीक है, 150 के 150 सब्जेक्टिव लगभग आप लोग को याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को आप लोग पहले नंबर लाइक करिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोगों को कम से कम 100 लोगों के पास आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास सोशल मीडिया है सभी सोशल मीडिया पर आप लोग जरूर इस वीडियो को फैला दिए। ठीक है, जो भी आप लोगों के क्लासमेट हैं उसको जरूर इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, और इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए। ओके, चलिए आप लोगों को जो भी कंटेंट देंगे सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देंगे। ठीक है, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, लगभग 150 ऑब्जेक्टिव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दें कि जैसा कि आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर बताना। ठीक है, आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना, ऐसा नहीं कि खाली सुनते चलना। ठीक है, आप लोगों को बताते चलना। जो भी आंसर बताएंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम लोग बाद में इसका देखेंगे भी कि किसका किसका आंसर आ रहा है। ठीक है, और इसका PDF हम बता दें कि इसका PDF जो टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्रीपर आप लोगों को फ्री में अपलोड कर दिया था, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैप्टर वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लिए। प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर वाइज हम बना दिए। ठीक है, आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय बच गया एग्जाम के लिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, बताइएगा। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो ये माना गया आपको प्राकृतिक घटक को भी माना गया और मानवीय घटक को भी। ठीक है, नियति संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो प्राकृतिक घटक को भी माना गया और मानवीय घटक को भी माना गया। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, सॉरी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे छात्रों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में कह रहा है कि ज्योग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक कौन है, बताइएगा। ज्योग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ज्योग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक है वारेनियर है। कौन है, तो वारेनियर है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वारेनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे, बताइएगा। नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो नियतिवाद के विचारक कौन थे, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो नियतिवाद के जो विचारक थे ये आपको इस क्या कह रहा है, ई कांट भी थे, हमबोल्ट भी थे और रीटर भी थे। ये सभी नियतिवाद के विचारक थे। ठीक है, ई कांट हम बोल्ट भी हो जाएगा और रीटर भी हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा, इनमें से सभी जो हो जाएगा नियतिवाद के विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बताइएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो ध्रुवीय प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश जो हो जाएगा आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 कह रहा है कि सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में, बताइएगा। सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है, तो सबसे ज़्यादा जो आपको सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहन की संख्या जो है आपको किस महादेश में आपको बताना है, तो ये आपको उत्तरी अमेरिका में। किस अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन उन देशों में बड़ा होता है जहाँ, बताइएगा, जहाँ क्या होता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ क्या होगा, तो जहाँ मृत्यु दर निम्न होगा। जहाँ मृत्यु दर क्या होगा, निम्न होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि ये 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, बताइएगा। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या था, 100%
100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम जो है आप लोगों को पता होगा सिंगापुर है। क्या? तो सिंगापुर। 100% अगर शहरी यानी टाउन है ये आपको सिंगापुर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये आपको ऑस्ट्रिका है। किसका? तो ऑस्ट्रिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? बताइएगा। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो केरल में साक्षरता दर जो है 93.91% है। कितना है? 93.91%। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। कह रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। बताइएगा। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। बताइएगा किस क्षेत्र में नहीं की जाती है? तो ये आपको अमेजन बेसिन में नहीं की जाती। कहाँ नहीं की जाती? अमेजन बेसिन में नहीं की जाती विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? बताइएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था? मुख्य स्रोत आपका तालाब है। क्या है? तालाब है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? बताइएगा। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बताइएगा। कह रहा है ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग फेजेंडा कहेंगे। क्या कहेंगे? फेजेंडा कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 कह रहा है कि किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है? बताइएगा। किम्बरले जो है क्यों विश्व विख्यात है? तो किम्बरले जो विश्व विख्यात इसलिए है क्योंकि यहाँ हीरा है। क्या है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हीरो के लिए किम्बरले जो है विश्व विख्यात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 14 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है? बताइएगा। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये आपको प्राथमिक से संबंधित है। किनसे? तो प्राथमिक से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में कह रहा है विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। बताइएगा। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व के सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक देश जो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? बताइएगा। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सफल परीक्षण जो सहकारी कृषि में किया गया ये आपको डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनमार्क में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डेनमार्क में सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल एकल कृषि नहीं है? बताइएगा। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि कौन नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिश्रित कृषि। क्या हो जाएगा? मिश्रित कृषि आपका एकल कृषि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध किनसे है? बताइएगा। मैसाबी श्रेणी का संबंध किनसे है? तो मैसाबी श्रेणी का संबंध जो आपको लव आयोग से। किसे? लव आयोग से मैसाबी श्रेणी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 कह रहा है बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बताइएगा। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बॉक्साइट से आपको एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मछली पकड़ना आपको द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मछली पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? बताइएगा। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग चतुर्थ क्रियाकलाप कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 22। 22 में करा किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, बताइएगा। कह रहा है किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में या सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। सबसे ज़्यादा पर्यटक किस देश में आते हैं, आप लोगों को बताइएगा इसका राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा आते हैं आपको यूरोप में आते हैं। कहाँ से आते हैं, यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 23 नंबर में कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, बताइएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन की संख्या 8 है। कितनी है, तो 8 है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, तो आप लोगों को पता होगा 8 है। कितना है, 8 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है, बताइएगा। उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है, तो उत्तर अंटार्कटिक मार्ग किसको जोड़ता है, तो उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। किसको जोड़ेगा, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिएगा 25 में क्या कह रहा है। 25 नंबर में कह रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, बताइएगा। संदेशों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, तो संदेशों का आदान प्रदान करना उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संदेशों का आदान प्रदान करना उसे हम लोग संचार कहेंगे। क्या कहेंगे, संचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, बताइएगा। पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो पनामा नहर जो है आपको प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ेगी, तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर किसको जोड़ेगी, तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है, बताइएगा। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन हो जाएगा, तो सबसे सस्ता परिवहन साधन आपका जल परिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल परिवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर में कह रहा है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन ओपेक का सदस्य है, बताइएगा। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन जो है या कौन सा ओपेक का सदस्य है, तो ओपेक का सदस्य कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ओपेक का शहर आपका वेनेजुएला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेनेजुएला आपका दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में जो है ओपेक का सदस्य रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 में करा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में कह रहा है रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है, बताइएगा। जो किसको जोड़ता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है कि रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। जो किसको जोड़ेगा, तो रोमन और चीन को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, रोम और चीन को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा रोम और चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत एक सदस्य है, बताइएगा। भारत एक सदस्य है, तो भारत एक सदस्य है किसका सदस्य है, तो भारत एक सदस्य है स्पार्टा का। किसका है, स्पार्टा का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में कह रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है, तो अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपका पल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर में कह रहा है कि किस झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, बताइएगा। कह रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आएगा आपको निहारकीय रूप में आएगा। किस रूप में आएगा, निहारकीय रूप में, यानी वृत्ताकार रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 कह रहा है कि गिफ्रिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं, बताइएगा।
गिफरी टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं, बताइएगा कितनी अवस्थाएं हैं। तो ये आपको 7 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? तो ग्रिफिथ ग्रिफिथ के टेलर के अनुसार जो है नगरों की अवस्थाएं विकास के रूप में कितनी अवस्थाएं? तो 7 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लग रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में करा निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइएगा निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो आपको उत्तर प्रदेश का। किसकी है जनसंख्या सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 36। करा भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइएगा भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 है। कितनी है? तो 29। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा सीधे 37 नंबर में। 37 नंबर में करा निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 2011 की भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है। कितना? 121.08 करोड़ है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। 38 नंबर में करा निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको मुंबई है। कौन है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। 39 नंबर में करा निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो पर्यटन नगर आपका कौन सा हो जाएगा? नैनीताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैनीताल आपका पर्यटन नगर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। 40 में करा 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है। बताइएगा कैमा स्थान है? 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है। बताइएगा कितना स्थान है? तो ये आपको 115वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में आपको 2001 में 115वां स्थान था। क्या है? 115वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 115वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 करा कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? बताइएगा जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको प्राकीर्णन बस्तियां। कैसी पाई जाती है? तो प्राकीर्णन बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 42। कहा कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? बताइएगा फरीदाबाद जो है किस राज्य का एक शहर है? आप लोगों को भी पता होगा। तो फरीदाबाद जो है आपका उत्तर प्रदेश का एक आपका राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा एक शहर है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सीधे 43 नंबर में। 43 में कह रहा है कि उदयपुर नगर किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा उदयपुर नगर जो है किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उदयपुर जो है आपका राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। 44 में कह रहा है फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है? बताइएगा फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है? तो फल एवं सब्जी जो आपको सबसे ज़्यादा भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शित है। कहाँ? सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। बहुत ही स्लो आपको बता रहे, ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा इतना देरी में। 45 में कह रहा है निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग समवर्ग में नहीं है? बताइएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग समवर्ग में नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैदानी भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैदानी भूमि जो है आपका संवर्ग में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर में करा निम्न में से कौन सा संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार का निरापन है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करा निम्न में से कौन सा संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार का निरापन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मृदा लवणता। क्या हो जाएगा? मृदा लवणता जो आपका भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार का निरापन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो रोपण फसल है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा।
तो रोपण फसल कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा कोको या चाय। कोको और चाय जो है आपका रोपण फसल है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर में। 48 नंबर में करा निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो भू उपयोग संवर्ग कौन नहीं है? तो सीमांत भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 में करा निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल आपका कौन सा हो जाएगा? मक्का। मक्का आपका खाद्य फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 50 करा निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? बताइएगा निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो जल उपयोगिता सबसे ज्यादा किसकी है? तो आपको गंगा नदी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर में करा निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? नहर सिंचाई के अंतर्गत कौन आएगा? तो उत्तर प्रदेश आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा 52 में क्या करा है? करा निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी कौन है भारत की? तो ये आपका सतलज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 कह रहा है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक संचित क्षेत्र किस राज्य में? बताइएगा तालाबों द्वारा सबसे अधिक संचित क्षेत्र किस राज्य में? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा जो तालाबों वाला संचित क्षेत्र जो किस राज्य में है? तो ये आपको तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 कह रहा है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको कर्नाटक में। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 नंबर में करा निम्नांकित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बताइएगा निम्नांकित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो तारापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ननौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ननौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 कह रहा है कि सलेम संबंधित है। बताइएगा सलेम संबंधित है। सलेम जो संबंधित है किन से संबंधित है? तो सलेम संबंधित है तो लौह इस्पात उत्पादन से। किससे? तो लौह इस्पात उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 नंबर में कह रहा है कि नोएडा किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा नोएडा जो है किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा आप लोगों को भी पता होगा कि नोएडा आपको उत्तर प्रदेश में कहा, सॉरी देखिएगा क्या है 58 नंबर में कह रहा है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा आपको दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 कह रहा है संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उचित उपयोग उचित है? बताइएगा संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उपयुक्त है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 कह रहा है कि नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। बताइएगा नवेली में खनन किया जाने वाला प्रथम या प्रमुख खनिज कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा हो जाएगा? तो लिग्नाइट कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के पास आप लोग वीडियो को जरूर भेजिए। ठीक है, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिए, लाइक जरूर कर दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 में करा निम्नलिखित राज्यों में किसमें काइगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? बताइएगा निम्नलिखित राज्यों में
कई किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कैगा जो आपको कर्नाटक में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 62 कह रहा है कि नोआ मुंडी लौह इस्पात क्षेत्र स्थित है, बताइएगा। नोआ मुंडी लौह आयस्क क्षेत्र स्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको झारखंड में अवस्थित है, ठीक है, नोआ मुंडी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 कह रहा है कि कौन सा औद्योगिक अब अवस्थापना का एक कारण नहीं है, बताइएगा। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारण एक नहीं है? तो ये आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपको जमशेदपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में करा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बताइएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपको पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 कह रहा है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, बताइएगा। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 नंबर में करा निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन सा शहर जो है ग्रांड ट्रक सड़क पर अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो लखनऊ आपको ग्रांड ट्रक सड़क पर अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कथा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है, बताइएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 जो है आपको चेन्नई से मुंबई को मिलाएगा। किसे? चेन्नई से मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर में कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, बताइएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोलंदर से। किसे? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिलचर को पोरबंदर से। किसे हो जाएगा? सिलचर को पोरबंदर से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, बताइएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपका यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, बताइएगा। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो मानव प्रकृति का दास है किसने कहा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी ने कहा। क्या है सी नंबर में? तो एलियन सैम्पुल ने कहा। किसने कहा? एलियन सैम्पुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। 72 में क्या कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा, बताइएगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एलियन सी सैंपल ने कहा, ठीक है, एलियन सी सैंपल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एलियन सी सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है 73 में कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, बताइएगा। कह रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो आपको टेलर ने दी। किसने दी है? तो टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी? तो 6 अरब कौन सी शताब्दी में हुआ था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कौन सी ईस्वी में जो है विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 6 अरब जनसंख्या आपको 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, बताइएगा। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नोए स्टीन ने दिए। किसने दिए, तो नोए स्टीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नोए स्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 नंबर में कह रहा है रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में शामिल से कितने लोग रहते हैं, बताइएगा। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको 50 करोड़ रहते हैं। कितने रहते हैं, 50 करोड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 करा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, बताइएगा। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, कितनी दर्ज की गई, तो ये दर्ज की गई आपको 600 करोड़। कितनी दर्ज की गई, 600 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 कह रहा है कि लिंग अनुपात का संबंध है, बताइएगा। लिंग अनुपात का संबंध किनसे है, तो लिंग अनुपात का संबंध है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। किससे, तो पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 में करा विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, बताइएगा। सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा हो जाएगा, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा हो जाएगा, तो नगरीकृत देश आपको ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 80 नंबर करा निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, तो विकास का सर्वोत्तम संकेतक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन। गुण में धनात्मक परिवर्तन दर्शाता है विकास का सर्वोत्तम संकेत। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 नंबर कह रहा है कि सूक्ष्म क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। कह रहा है सूक्ष्म क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सूक्ष्म क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण क्या है, तो वायु अपरदन है। क्या है, वायु अपरदन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 नंबर में कह रहा है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, बताइएगा। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। खरीफ फसल की कृषि जो होती है किस ऋतु में होती है, तो ये आपको होती है जून से सितंबर के बीच। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जून से सितंबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि चावल या धान की खेती संबंधित है, बताइएगा। चावल या धान की खेती संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गहन निर्वहन कृषि से। क्या हो जाएगा, गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है चावल एवं धान की खेती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 कह रहा है कि लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, बताइएगा। लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको लव आयक्स के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा, लव आयक्स के लिए प्रसिद्ध है लॉरेन सार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 में कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, बताइएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है। कौन है, चीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, बताइएगा। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका क्या हो जाएगा, तो सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87 कह रहा है निम्न में किस प्रकार की खेती में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, बताइएगा। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये की जाती है खट्टे रसदार फलों की कृषि आपको भूमध्य सागरीय कृषि में। कहाँ की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 में कह रहा है निम्नांकित में कौन लव आयस्क की किस्म नहीं है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन लव आयस्क की किस्म नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो लव आयस्क का किस्म कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लिग्नाइट जो आपका लव आयस्क का किस्म नहीं है। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 में करा निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं, बताइएगा। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल आपका कौन है, तो गेहूं। गेहूं आपका रोपण फसल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 नंबर में कह रहा है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, बताइएगा। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मिलिया कहेंगे। क्या कहेंगे, मिलिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। ओके, 91 नंबर में कह रहा है कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार को प्रदान करता है, बताइएगा। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आधार प्रदान कौन सा करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेगा, लौह तथा इस्पात उद्योग। कौन करेगा, लौह तथा इस्पात उद्योग जो है सभी उद्योगों को आधार प्रदान करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है आधारभूत उद्योग। क्या करेगा, तो आधारभूत उद्योग करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93। कह रहा है कि बाह्य स्रोतीकरण कारक है, बताइएगा। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, किसमें सहायक होता है, तो बाह्य स्रोतीकरण सहायक होता है, किसमें सहायक होता है, तो बाह्य स्रोतीकरण सहायक होता है दक्षता सुधारने में भी होता है, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में होता है और कीमतों को घटाने में होता है। ओके, बाह्य स्रोतीकरण कारक बाह्य स्रोतीकरण सहायक किसमें होते हैं, तो दक्षता सुधारने में होता है, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में होगा और कीमतों को घटाने में होगा। ओके, यानी इन सभी में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 नंबर में करा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधा कारखाना कहाँ है, बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधा कारखाना कहाँ है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधा कारखाना आपका बरौनी है। कहाँ है, तो बरौनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 में करा निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए गए हैं, बताइएगा। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए गए हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए गए हैं, तो यह सम्मिलित किए गए चतुर्थ क्रियाकलाप में। किसमें किए गए, तो चतुर्थ क्रियाकलाप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 कह रहा है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, बताइएगा। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन हो जाएगा, तो विस्तृत पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्तृत पतन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 में कह रहा विश्व का सबसे बड़ा झील जलमार्ग कौन है, बताइएगा। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन हो जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा। ओके, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि पार महाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है, बताइएगा। पार महाद्वीप कह रहा है कि पार महाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है, तो ये गुजरता है आपको डार्विन एवं मेलबोर्न से। कहाँ से गुजरेगा, डार्विन एवं मेलबोर्न से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे हम लोग 99 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, बताइएगा। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग आपको कनाडा में। कहाँ है, तो कनाडा में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 नंबर की ओर हम लोग पहुँच गए। सेंचुरी कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, बताइएगा। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो दो देशों के मध्य व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। ठीक है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 101। ठीक है, करा निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है, तो आसियान का सदस्य देश कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका ब्रुनोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रुनोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102 कह रहा है कि 1996 में कुल विश्व निर्यात
कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था, बताइएगा। 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 25% था। कितने प्रतिशत? 25% था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 103। कह रहा है 3 में कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी कौन सी हो जाएगा? तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिस अबाबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। कह रहा है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं। बताइएगा, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? तो ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन नहीं? तो ऑस्ट्रिया नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। कह रहा है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? बताइएगा, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये आपको आएगा वृत्ताकार के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। कह रहा है कि मैगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? बताइएगा, मैगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मैगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। कितनी होती है? 50 लाख से अधिक होती है मैगा नगर की जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। कह रहा है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? बताइएगा, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो सीढ़ी नुमा बस्तियां पाई जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सीढ़ी नुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? तो नगरीय आबादी 31.16% हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा 31.16%। नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में कह रहा है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? बताइएगा, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा नगरीय कह रहा है कि प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे ज़्यादा कहाँ है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रवासी जनसंख्या का अंश देखने को मिलता है मुंबई में मिलता है। कहाँ मिलता है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? बताइएगा, निम्नलिखित में से या तो निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता तेलुगु। कौन नहीं आएगा? तेलुगु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। कह रहा भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। बताइएगा, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपको हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 113। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोग को वीडियो को बने रहना। आप लोग को 140 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में करा निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं? बताइएगा, करा निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अप्रवासी कहाँ से आते हैं? सबसे ज़्यादा किस राज्य से? तो ये सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, अप्रवासी कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? बताइएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में इस स्त्री जो है साक्षरता दर निम्नतम है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है बिहार में। कहाँ है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम स्त्री सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में।
115 में करा है कि निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। प्राचीन राजधानी नगर कौन सा है इनमें से, तो ये आपको पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 116 कह रहा है कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, बताइएगा। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, किसे कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे कोयम्बटूर को कहेंगे। किसे कहेंगे, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, बताइएगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, बताइएगा। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है, बताइएगा। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो गोरखपुर को भारत का जावा क्षेत्र कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कारण निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कृषि उत्पादन नहीं है, कौन नहीं है, तो नमक आपका कृषि उत्पादन नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 करा निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं, तो रोपण फसल कौन सी नहीं हो जाएगा, गेहूं आपका रोपण फसल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, बताइएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो आपका कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि दुर्ग लौह आयक्स उत्पादक क्षेत्र है, बताइएगा। दुर्ग लौह आयक्स उत्पादक क्षेत्र है, ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दुर्ग लौह आयक्स उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तब बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 करा रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है, बताइएगा। रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो रत्नागिरी जो है भारत के किस राज्य में खनिज क्षेत्र है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा, रत्नागिरी भारत के किस राज्य में है, तो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 136 में कहा हुबली किस राज्य में, बताइएगा। हुबली जो है किस राज्य में, आप लोग जल्दी बताइएगा। तो हुबली किस राज्य में, तो हुबली आप लोगों को पता होगा कि हुबली जो है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 127 में देखिएगा क्या करा है। 127 में करा भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, बताइएगा। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो कर्नाटक में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता होगा, बताइएगा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको अब्रा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो अब्रा के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो अब्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 129 में कह रहा है कि करकरा पारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी काकारा पारा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 130
130 में कह रहा है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है, बताइएगा मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है। तो मुंबई हाई जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए, किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि बैलाडीला लौ आयक्स क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, बताइएगा बैलाडीला लौ आयक्स क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर बताइएगा। बैलाडीला जो है किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 132 में करा निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना कोयला के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है आपका झारखंड है। कौन है, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में करा मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि क्यों किया गया था, क्योंकि मुंबई एक पतन है। क्योंकि मुंबई एक क्या है, पतन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि सलेम इस्पात उद्योग है, बताइएगा सलेम इस्पात उद्योग है। सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो सलेम इस्पात उद्योग जो आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 135 कह रहा है कि कोची पतन अवस्थित है, बताइएगा कोची पतन अवस्थित है। कोची पतन कहाँ अवस्थित है, तो कोची जो है आपका केरल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 136 में करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, बताइएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। करा निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, यह प्रसारित हुआ था, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 1923 ईस्वी में। कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 करा नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, बताइएगा नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो नागपुर योजना जो है किस परिवहन से संबंधित है, तो ये संबंधित आपको सड़क योजना से, ठीक है, सड़क परिवहन से योजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नागपुर योजना परिवहन जो है ये आपको सड़क परिवहन योजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 कह रहा है कि संदेश का आदान प्रदान कहलाता है, बताइएगा संदेश का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है। संदेश का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, तो उससे हम लोग संचार कहेंगे। क्या कहेंगे, संचार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 139 में करा निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो पूर्वी तट पर अवस्थित है। तो पूर्वी तट पर कौन सा अवस्थित है, तो आपका चेन्नई अवस्थित है। कौन सा है, चेन्नई अवस्थित है। ओके, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो पूर्वी तट पर अवस्थित है, तो आपको चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेन्नई आपको पूर्वी तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 लास्ट क्वेश्चन है। करा औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है, बताइएगा औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो औद्योगिकरण में आपका क्या कौन सा प्रदूषण होता है, तो आपका जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। अन्य सभी प्रदूषण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, अन्य औद्योगिकरण में जो होता है जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, अन्य सभी प्रदूषण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 100 करा 140 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यानी 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, यानी लगभग 150 के हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चलिए तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास फैलाइए, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत बात नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों का वीडियो मिलते रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।